अरे खाना चाय मिलना मुहाल है, खाना तुम्हारा बोल चाय मिलना मुहाल है। ऐसी भी स्थिति हो गई है। और का सब डरा के भाग गए। तो कहीं शिकायत का मौका नहीं है, आप लोगों कहीं शिकायत नहीं कर रहे हैं? खूब सुनी है भैया, सही बात है, जो कौन सा? सुने वाले हैं तो बादशाह है इसे और राजा है, राजा हमार ठीक होता तो ये सब हो गए। लेकिन पर हम लोग बाहर से देखा नहीं, जो कुछ हुआ हल्ला से, आवाज़ से, कांच की बोतलें फेंक फेंक के मारे थे, वो सब चीज़ से हम लोग सुना गया। लेकिन हमने तो बाद में देखा वीडियो जब बना हुआ। पुलिस आई तो कोई गिरफ्तारी तो कुछ बात कर रही थी? हाँ, मेरे बच्चे को, मेरे पति को ले गए। ले गई पुलिस? अरे कहाँ औरत लेके जाए अपने घर का सामान, कहाँ रख के कैसे बच्चों को? वैसे में आप कैसे खाली करेंगे, कहाँ लेके जाएंगे सामान? वही तो, हम लोग तो कोई घर नहीं जो कहाँ लेके चले जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं भी बहुत अच्छा हूं आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद से। दोस्तों मैं हूं शाहनवाज अहमद इंडिया से। दोस्तों आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं वो वीडियो लोक मत हिंदी से है। बहराइच हिंसा में मुसलमानों को दंगाई और उपद्रवियों साबित करने की गोदी मीडिया और सरकार के लोकप्रिय लोगों ने कोशिश किया है, तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अब इतने लंबे वक्त तक मीडिया ने जो मेहनत किया है तो कुछ तो उनके मेहनत का फल उन्हें मिलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हम सबको ये पता है कि इस घटना को संयोजित तरीके से अंजाम दिया गया। बहराइच के अंदर हिंदू लड़के को मुसलमान के घर में हिंदू रक्षक बनाकर घुसा दिया गया और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। ये बात सभी जानते थे कि जबरदस्ती अगर किसी के घर में घुसेंगे तो वो आक्रोशित होंगे और कोई ऐसा कदम उठा बैठेंगे जो असंवैधानिक हो। किसी के घर में जबरदस्ती घुस जाना उसकी गैरत को ललकारने जैसा होता है। ऐसे में कोई शांत नहीं रह पाएगा, कुछ न कुछ तो हो ही जाएगा उससे। बस मिल गया मौका मुसलमानों को प्रताड़ित करने का, यही मौका तलाश रही थी बीजेपी। ये दंगा सोची समझी रणनीति के तहत कराया गया था ताकि हिंदू वोट जो है वो पूरी तरह से एक पटरी पर आ जाए। इसके लिए अब इनके पास आने वाले चुनाव में कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। न इनके राज्य में महिलाएं सेफ है और न ही नौजवानों को रोजगार दे पाए हैं। महंगाई की हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। कितने दिन बेचारे राम मंदिर, धारा 370, मुसलमान, पाकिस्तान और कब्रिस्तान पर जो है हिंदू समाज को ठगने का काम करेंगे। समय के हिसाब से ये मुद्दा भी अब फिटूस हो चुका है। अब हिंदू समाज के सामने किस मुंह से जाएंगे? इनके पास तो और कुछ बचा ही नहीं है। कुछ अलग तो करेंगे ताकि लोग सब कुछ भूल जाएं, क्योंकि चुनाव लड़नी है, उसके लिए रणनीति तो इन्हें बनानी ही पड़ेगी। अब जब कुछ नहीं बचा तो हिंदू वोट कहीं छिटक न जाए, ये टेंशन भी इन्हें सता रही है, तो कुछ न कुछ तो करना ही था। पिछले कई सालों से महिला सुरक्षा, 2 करोड़ रोजगार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार आप लोग तो समझ ही गए होंगे। अब ये सब नहीं चलेगा, शायद ये बात उन लोगों को भी समझ में आ गया। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है, लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। बहुत डर तो लगता ही है कि फिर ऐसा कुछ ना हो जाए। अब कहाँ डर लगी, सब बच्चे का तो लेकिन चले गए हैं, हम ही सब बच्चे, हम सबका जोन करे कोई तो बिना गलती की सजा हमरा से की बच्चे का यही के लिए अंदर कर लिए कि हम लोग कुछ ना कोई चीज में फंसे ना, फिर भी फंस गए। औरतों को भी परेशान करे कहाँ औरत लेके जाए अपने घर का सामान, कहाँ रख के कैसे बच्चों को? वैसे में आप कैसे खाली करेंगे, कहाँ लेके जाएंगे? वही तो, हम लोग तो कोई घर नहीं जो कहाँ लेके चले जाए। खूब सुनी है भैया, जो सुने वाले हैं तो बादशाह है इसे और राजा है, राजा हमार ठीक होता तो ये सब हो गए। लेकिन हिंदू मुसलमान सबको एक साथ रही था, होली हो तो साथ, ईद हो तो बेचारे वो लोग हमें को अबू तुम्हारे कहाँ हैं? सबको नहीं, सब जने ले चले। जो जब घटना हुई उस दिन तो कितने लोग थे, कितने कैसे इतनी बड़ी घटना? अरे हाल न पूछो, 1 सिपाही रहा, 2 सिपाही रहा खाली। अच्छा, तो इसीलिए मतलब सिपाही अगर होते हैं, अरे कोई बाद में जब दंगाई हीन है तो 50 लौंडे रहे हुई हैं और 60 पेशी वाले रहा और 20 पुलिस रहा, तो कोई रोक नहीं, लेकिन नहीं जो आरोपी हैं ये कैसा व्यवहार था इनका? ठीक आदमी थे? बहुत बढ़िया रहा है, लेकिन अब क्या कहा जाए यार, कैसे क्या होगा? हम लोग तो दुकान ही खोले बैठे रहा। हाँ, पता नहीं चला कैसे क्या? हम लोग जानते नहीं, जब घटना होगी उसके बाद पता चला। हाँ, जब सब भगदड़ पर ये सब यू भवा कि यू होगा वो होगा, दुकान बंद कर,
तब दुकान बंद करके भागे। कभी ऐसी घटना यहाँ हुई है कभी इस तरह की? कबू नहीं, पहली हमरे जिंदगी में जब से आज़ाद भवा हो के गनो पहला घटना है। यहाँ इस तरह घटना कभी नहीं हुई है। कितना अच्छा उतनी भयावह घटना थी जब था वहाँ जब अरे हाल न पूछो भाई। हाँ। किस तरह लोग बचे हैं बस? अरे खाना चाय मिलना मुहाल है, खाना तुम्हारा बोल। चाय मिलना मुहाल है। ऐसी भी स्थिति हो गई है और क्या, सब डरा के भाग गए, पूरा घर छोड़ दिए लोग। सब छोड़ दिए। कोई कहाँ पर है, कोई कहाँ पर है, कोई कहाँ पर है। क्यों अपने घर से क्यों चले गए भाई? तो क्या करें, सही बात है। लिया ना तो पता नहीं महतारी बाप का कि कहाँ है, तो सही बात। सदबन हुई। अब तुम पुलिस के डर से। हाँ, अब तुम है ना भाई चले जाओ तो तेरी महतारी पेट फिराए लागी, मेहारू न पिरई दूसर कही ली। महतारी जैसे जइयो तैसे फट दे तुम्हार भैया खाना खाओ। कबहू मेहारू पूछी, मेहारू Hey there. खाली काला। Subscribe to my channel and also press this bell icon. नोटिस लगी इससे टेंशन बढ़ गई थोड़ा अब सा। भैया टेंशन तकलीफ का है नहीं ना होगी, बड़ा हैं? बड़ी तकलीफ है। अब हुआ सब निहारा प्लाट पर और छोड़ के ही रो मिला रहे हैं कराते फिर छोड़ और फिर गिरावत। मेहनत की कमाई सब। अबे हाल न पूछो भैया, का बताई। एक एक पैसा जोड़ सही के बात। ईटा बड़े मुश्किल से बाप दादा कबू एक ईटा ना दे। बाप दादा का एक जीता है। नोटिस ने टेंशन बढ़ा दिया। फिर एक बार जाना डर लग रहा है कि महीने जो कमाई से पैसा जमीन खरीदी वो भी जा रही है। हाँ, तो कहीं शिकायत का मौका नहीं है? आप लोगों कहीं शिकायत नहीं कर रहे हैं? खूब सुनी है भैया। सही बात है। जौन सुने वाले हैं तो बादशाह है इसे और राजा है। राजा हमार ठीक होता तो ये सब हो गए, लेकिन गलत है ये जो हो रहा है। गलत काहे नहीं होते। जब कोई चीज़ 100 रुपये की ली है वो 80 रुपये मिला था, 80 के बाद 60 मिला था, तो खलिए ना दूंगा है। तो हुआ से नाप के दी नानी से। बिल्कुल। तो कब खरीदा था आपने ये? सन अभी तो याद नहीं है। कितने साल हो गए लगभग अरे हो गए 20 साल तो होंगे। खरीदे हुए? हाँ तब इतना चौड़ा रोड भी नहीं होगा। हाँ, बहुत कम रहा। हाँ। तो अब ये कहा जा रहा है नोटिस लगी, आप कह रहे थे पढ़ के सुनाइए, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। हाँ, देखिए तो इस पे लिखा हुआ है कि लोक निर्माण विभाग के मार्ग कुड़रासर महसी नानपारा प्रमुख जिला मार्ग के किलोमीटर 38 में महाराजगंज के किनारे अवैध निर्माण करने के संबंध में है। ठीक है, इसमें लिखा है, थोड़ा सा आप हम लोग भी बना लीजिएगा, हम लोग विजुअल बना लीजिएगा दादा के साथ। तो उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि कुड़रा महसी नानपारा मार्ग जिला मार्ग की श्रेणी के मार्ग है। विभागीय मानक के अनुसार प्रमुख जिला मार्ग पर रूरल एरिया में मार्ग के मध्य बिंदु से बीच सड़क से 60 फीट की दूरी के अंदर बिना विभागीय अनुमति के कोई भी निर्माण नहीं कराया जाएगा। मतलब जो सड़क बीच है, बीच सड़क से 60 फीट लिया जाएगा, तो उसमें तो आपका वहाँ तक आ जाएगा। 60 फीट तो बहुत होता है। हाँ, तो सब जा रहा है आपका, आधे से ज़्यादा घर जा रहे हैं। आधे से ज़्यादा जाएगा। हाँ, कभी सोचा था आपने ऐसा भी होगा कि आपकी ज़मीन चली जाएगी? हम आपने जो लोग खरीदा- कहाँ सोचें को, हिंदू मुसलमान सबको एक साथ रही रहा। होली हो तो साथ, ईद हो तो बेचारे वो लोग हमारे लेकिन ये 13 अक्टूबर 13 वाली जो घटना थी, इसने सब बिथार दी, सब बेकार कर दिया। अलग कर दी। और क्या नीचे का है भैया? वो उसमें जिन जिलाधिकारी ने और उप जिलाधिकारी ने, इन लोगों ने जो चिट्ठी दी है, जिनको आदेश दिया गया है कि 3 दिन के अंदर कराया जाए, तो वो उस पर लिखा हुआ है, नीचे के एरिया लिखा हुआ है। तो ये कब लगाई गई चिट्ठी? अब हम आज निकले हैं। अच्छा, आज आप आए हैं यहाँ पे, आज आपने देखा है। हाँ, तो क्या करते हैं बता, क्या कुछ काम धंधा है? कुछ नहीं, थोड़ा बहुत बच्चे बच्चे परिवार वाले? हाँ। देखिए ये तस्वीरें हैं Subscribe to my महसी के उस channel इलाके की जहाँ पर घटना and हुई also थी। press this ठीक bell इनके icon. घर के सामने ही घटना हुई थी। आप देखिए वो पीड़ित हमारे साथ हैं, जिनका यहाँ पे मकान है। ये नोटिस चस्पा होने के बाद आंखों से आंसू निकल रहे हैं। उन्होंने कहा बड़ी मेहनत करके, अपनी मेहनत की कमाई से बड़ी मुश्किल में एक प्लॉट खरीदा था, जिसकी भी बाउंड्री करा पाए हैं, स्लेब भी नहीं डलवा पाए हैं। और उसके बाद अब ये सरकार कह रही है कि इसका जो निर्माण है उसमें कुछ हिस्सा जो है वो अवैध है और जो सड़क में आता है। तो ये सुन करके आप देखिए चेहरे पे किस तरीके से मायूस हो गए हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं। और ये कहना है कि अपनी मेहनत का पैसा लगा के हमने प्लॉट खरीदा था। अच्छा, उस दिन कैसे क्या हुआ था? आप लोग तो यहाँ आसपास होंगे भैया, हम क्या लोग हुआ जो अचानक इतनी बड़ी चीज़ें हुई? अब इतनी बवाल दंगा करेंगे तो आदमी
कुछ भी हो, हम लोग तो जब झगड़ा हो रहा था हम लोग अंदर गए, बंद कर लिया। हमने सोचा क्या फ़ायदा, बच्चों को परेशानी थी। इतनी भीड़ थी, यहाँ से भरा हुआ था? हाँ, सब भरा हुआ था, पर हम लोग बाहर से देखा नहीं। जो कुछ हुआ हल्ला से, आवाज़ से, कांच की बोतलें फेंक फेंक के मारे थे, वो सब चीज़ से हम लोग सुना गया। लेकिन हमने तो बाद में देखा वीडियो जब बना हुआ है सुबह, लेकिन पहले हमने अपने घर में पैक थे हम लोग। हमारे दहशत के निकले नहीं कोई? हाँ, कि मतलब अब बच्चन की लग जी है चोट वोट, तो इससे अच्छा सारे बच्चन के अंदर करके शटर और ये सब बंद करके हम लोग अंदर ही थे। तो ऐसा नहीं हुआ कोई तोड़ने फोड़ने का प्रयास किया हो? नहीं, हाँ, हमरे कांच जो पड़ी है देखो ना, पूरे यहाँ स्लेब पर इधर देखो, अगर हम लोग कुछ करे होते यहाँ से फेंकते तो ये कांच यहाँ कैसे आती? अच्छा, ये सब बोतलें वगैरह जो पड़ी और हाँ, सब मार मार के हमारे यहाँ मीठे का काम होता, सारा मीठा बन रहा था शाम के टाइम। जैसे 11वीं शरीफ थी, आप लोगों को तो पता होगा, तो इसलिए फातिया के सौदे बना रहे थे, वही में सारा मीठे में ये कांच फेंक फेंक के मारे हैं जो, तो सब उसी में पड़ गया। सब दूध 50-60 लीटर उसको फेंक दिया गया। अच्छा, आपका ही बड़ा नुकसान हुआ? बहुत। यहाँ पर ठेला रखा, दो तखत थे, पूरी एम्प्टी लगी थी, बोतल बेच रहे थे, एम्प्टी बाहर तो लगी होती है कि कहीं हम लोग कोई वो कर रहे थे। लेकिन अब इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो वही से फोड़ दिया, कैरेट उठा के उसी में ठेले में सब जला दिया। अच्छा, तो क्या आपके वहाँ भी कोई पुलिस शायद कोई गिरफ्तारी तो कुछ बात कर रही थी? हाँ, मेरे बच्चे को, मेरे पति को ले गए। ले गई पुलिस? क्या करी, वो भी शामिल थे इसमें? नहीं, हाँ, अब वो लोग। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस क्या कह रही है? पुलिस, हम लोग घर से निकल गए रहे, सब लोग कहना निकल जाओ, सब लोग पुलिस, तो हम लोग घर से निकले तब पकड़ लिए ना। अब कहीं हम पूछ जांच के लिए ले जा रहे हैं। अब पूछ जांच के लेके गए, पता कहाँ है हमका, कहाँ कैसे कहा कि कहाँ पता नहीं। नहीं वो भी कहाँ है? जेल में? जेल में मालूम कल पहुँच गए शायद। अच्छा, चालान हो गया, जेल चले गए। तो आप लोग कब घर से आए हैं, कब छोड़ गए थे, कब आए? हम उसकी सुबह, अच्छा, चले गए थे? जैसे जो दिन झगड़ा बवाल हुआ उसके सुबह हम लोग घर छोड़ के चले गए थे। सब लोग ने कहा भाग लो ना, बच्चों को कहीं पर नुकसान पहुंचाएंगे, तो उन लोग पकड़ ले। तो हम लोग डेली इसी घर में आते जाते हैं, क्या करें, देखने वाले की बच्चे छोटे छोटे भूखे प्यासे हैं, तो कुछ लेना देना होगा तो हम लोग आते जाते हैं। अब तो सारा धंधा पानी सब बंद है इसे। तो अब क्या करें भैया, जो बनाने वाले बेचने वाले थे, हम लोग किराए पे रह रहे हैं। Subscribe to my वो channel तो चले गए। and also press this bell icon. कभी सोचा था ऐसे भी दिन आएंगे? कभी ना कोई सोचे सोचा रहता है भाई ऐसा दिन आएगा। वो जो स्थिति थी उस दिन वाली, उसको देख करके अभी भी डर लगता है? बहुत दहशत डर का तो तो लगता ही रहेगा कि ही। फिर ऐसा कुछ ना हो जाए। अब का डर लगी, सब बच्चिन का तो लेकिन चले गए हैं, हम ही सब बच्चे, हम सबका जोन करे कोई तो। निर्दोष लोगों को भी सजा मिली बिना वजह। वही तो, जब कि बिना गलती की सजा ऊपर वाला ना देखा थे कहाँ, बिना गलती की सजा हमरा से की बच्चिन का यही के लिए अंदर कर ले रहे थे हम लोग। पिलखना जो है जरूर कभी न कभी तो फिर भी फंस गए। छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ लेके जाएंगे? पिलखना काम आएगा। क्योंकि घर पास में था, घटना पास में थी, इसलिए आप लोगों को भी उसमें लपेट लिया गया। क्या नाम है हस्बैंड का? अली। आपका क्या नाम है? हमारा नाम शबनम। तो काम मिठाई का था, यही दुकान थी? हाँ, यही दुकान है भैया, मीठा वीठा सब बना, खराब हुआ सब बंद पड़ा है। और कोई करने वाला नहीं कुछ? कोई कुछ करने वाले जो बना वो भी कहीं रहे, सड़ा जाते सब। ये बेटा है, देखिए छोटा सा, ये बेटा है। क्यों अबू तुम्हारे कहाँ हैं? सबको नहीं, हैं? सब जने जेल चले अंदर। ये वो तस्वीरें हैं जो आज समझिए कि 8वां दिन है महसी में जो हिंसा हुई थी, उसके बाद भी जो उस हिंसा के शिकार लोग हुए, उनके चेहरे पे मासूमियत है, लोग रो रहे हैं, सहमे हुए हैं लोग, दहशत है लोगों में। और उसके बीच एक नोटिस लगा दी गई है, वो नोटिस से और लोगों को ये कह सकते हैं कि दहशत है, डराया जा रहा है। दूसरा फिर चालू कर दिया। जी जी, तो लोगों में दहशत है, लोगों का कहना है कि डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, बिना वजह निर्दोष लोगों को। सबके पति बाहर है, जेल है, इधर उधर सब कहीं पता नहीं कहाँ है। उसके बाद औरतों को भी परेशान करे, कहाँ औरत लेके जाए अपने घर का सामान, कहाँ रख के, कैसे बच्चों को। ऐसे में आप कैसे खाली करेंगे, कहाँ लेके जाएंगे सामान? वही तो, हम लोग तो कोई घर नहीं जो कहाँ लेके चले जाए। तो अब खाली करने के लिए बोल दिया गया है और पति और बच्चे को पुलिस उठा ले गई है, उसको जेल भेज दिया है शांति भंग में। आप समझिए कि कितनी मतलब कठिन स्थिति इस समय है कि इनको मकान खाली करने के लिए बोल दिया गया है। मकान खाली करने के लिए जाएं कहाँ, क्योंकि महिला है घर पे, एक छोटा सा बच्चा है। तो तमाम सारी परिस्थितियाँ उस 13 तारीख घटना के बाद उनके सामने समस्या खड़ी हुई है। मनोज यादव, लोकमत हिंदी।
इस वीडियो के अंदर बहराइच के लोगों की जो दर्द है दोस्तों, बेचैन कर देने वाली है। आप लोगों ने देखा एक बुजुर्ग चाचा जी जो तकरीबन 70-75 साल की उम्र के होंगे। उनके उम्र को देखते हुए हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी दर्द है उनके सीने में, किस हालात से गुजर रहे होंगे वो। उनके आंखों से बहता आंसू ये बता रहा है दोस्तों कितनी बेचैनी है उनके सीने में। जैसा कि सरकार की तरफ से उनके घरों को डिमोलाइजेशन करने का फरमान जारी कर दिया गया है। हर दरवाजे पर नोटिस चस्पा करके ये सोशल मीडिया और स्ट्रीम मीडिया द्वारा पूरे भारत के हिंदू समाज को बताया जाएगा कि बीजेपी हिंदू समाज के विषय में सोचने वाली पार्टी है, हिंदू समाज की शुभचिंतक है। इस वीडियो में हमने जिस महिला को देखा उसके पति और बच्चों को पुलिस उठाकर ले गई और एक मासूम सा छोटा बच्चा उस महिला के साथ में रह रहा है और उसके घर पर नोटिस चस्पा करके सरकार के लोगों ने घर खाली करने को कहकर गए। कहाँ जाएगी वो बेचारी महिला? अंधभक्त तो सरकार की इस कार्रवाई से बहुत खुश हो रहे होंगे, उनकी नजरों में मुख्यमंत्री हीरो बन गए होंगे। मगर मैं सरकार के सभी जिम्मेदारों से ये कहना चाहता हूँ कि सब्र की लाठी बेआवाज होती है, उसमें आवाज नहीं होती मगर इंसाफ बराबर होता है और इंशाअल्लाह होगा। दुखी मन से निकलने वाली आवाज को ऊपर वाला सुनता जरूर है। हो सकता है कुछ देर हो, ये सारे षड्यंत्र एक दिन सबके सामने आ जाएंगे। गरीबों की हाय कहीं नहीं जाएगी, एक दिन वापस लौट कर जरूर आएगा। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि कुकर्म करने वाला मुस्कुरा रहा है और बेगुनाह आंसू बहा रहा है। धिक्कार है ऐसे राजा पर जो प्रजा के साथ भेदभाव करता हो। एक बात समझ नहीं आती, हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 90% मकान जो रोड साइड है, तो मकान के अंदर की 40% जमीन अगर मकान मालिक की है तो 60% रोड का होता है। 40 से 60% सरकारी जमीन पर निर्माणाधीन है। मगर सरकार उन जगहों को नोटिस नहीं करती जहां पर हिंदू मुस्लिम या किसी प्रकार का कोई उन्माद हुआ हो। उसी जगह पर सरकार को अवैध निर्माण दिखता है। अवैध निर्माण था तो कुछ साल पहले भी तो दिखाई दिया होगा, हो सकता था आने वाले कुछ साल बाद भी दिखाई देता, मगर वायलेंस के टाइम पर ही दिखाई दिया सरकार को। क्या सरकार को सिर्फ अपनी जमीन अवैध कब्जे से छुड़ाना है या मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए अवैध निर्माण एक बहाना है? असल में मुसलमानों को आर्थिक रूप से कमजोर करने की, उनके सर के ऊपर से छत छीनने की सरकार को एक मौका चाहिए था। जब भी इलेक्शन आए तो मुसलमानों को टारगेट करो ताकि हिंदू सिंपैथी जो है हासिल हो सके। पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 80 से 90% मकान सरकारी जमीन पर बना हुआ है। सरकारी जमीन को अधिग्रहित सिर्फ मुसलमानों ने किया है। अच्छी नौटंकी सरकार की तरफ से की जाती है। मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए सरकारी जमीन, ये बोलकर बुलडोजर कार्रवाई किया जाता है ताकि कोई आवाज ना उठा सके। ऐसे में कोई आवाज उठाता भी है, लैंड जिहाद का नाम देकर उसे दबा दिया जाता है। हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले लोग 100 में से 90 लोग ऐसे हैं जो सरकारी जमीन को कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ परसेंट मुसलमान भी है सरकारी जमीन पर, सिर्फ वही जमीन सरकार को खाली करानी है, सिर्फ वही जमीन सरकार को चाहिए। दोस्तों, सरकार की मंशा शायद कुछ लोगों को न समझ में आए, मगर सरकार जिस तरह से अपने चरित्र का परिचय दे रही है, इससे साफ पता चलता है कि सरकार की मंशा क्या है। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट में अपनी प्यारी सी राय जरूर दें। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके और आप लोग सबसे पहले वीडियो को देख पाए। तो चलिए दोस्तों, इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे इसी तरह की एक बेहतरीन सी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।